हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको नवीं कक्षा का दूसरा पाठ, जिसका शीर्षक है गाने वाली चिड़िया, बताने जा रही हूँ। गाने वाली चिड़िया एक कहानी पाठ है। हम कहानी को जानने से पहले कहानी का उद्देश्य जानेंगे। उद्देश्य इस प्रकार है। समाज में किसान व मजदूरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमारे जीवन के आधार हैं। इनके प्रति स्नेह, प्रेम, सहानुभूति आदि रखना और इनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ पशु पक्षियों का भी संरक्षण करना हमारा धर्म है। बच्चों, गाने वाली चिड़िया पाठ का सार जानेंगे, ठीक है। एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। यात्रियों ने अपनी यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता और महल के पास जंगल में मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा। यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को गाने वाली चिड़िया के बारे में पता चला। उसने चिड़िया का गाना सुनना चाहा, इसलिए उसने अपने सेवकों को जाकर उसे पकड़ लाने की आज्ञा दी। सैनिकों को उसे ढूंढते समय चिड़िया के बारे में जानने वाली एक लड़की मिली। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों, खेतों में अच्छा लगता है। फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। इस तरह उस चिड़िया ने उस लड़की से कहा। ठीक है, चिड़िया ने लड़की की बात मान ली और दूसरे दिन राजसभा में अपना गाना सुनाया। सब लोगों के साथ राजा भी खुश हुआ और उसकी आंखों से खुशी के आंसू आए। राजा बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो। जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। राजा ने चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। वह जिस किसी चीज की इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह बहुत दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थे। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनवाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाई। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। किसानों द्वारा राजा का हाल जानकर चिड़िया ने महल में आकर गाना सुनाया। इससे राजा स्वस्थ हो गया और खुशी से कहा, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। तब चिड़िया बोली। राजा की बात सुनकर चिड़िया ने इस प्रकार कहा, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला।
राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया। तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, चिड़िया राजमहल का सुख त्याग कर किसानों और मजदूरों को अपना गाना सुनाकर खुश रखना चाहती थी। दूसरों के काम आने में ही जीवन का सच्चा सुख निहित है। चिड़िया ने इस विषय को साबित किया है। ठीक है